नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम सीखेंगे कि आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आज हम एक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र ले रहे हैं उदाहरण के तौर पर, परंतु आप इसमें से यदि आप इसकी पैटर्न को, इसके फॉर्मेट को समझ जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले आता है सेवा में, या हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं प्रति। ठीक, आप दो में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यदि विद्यार्थियों की बात करें तो हम अधिकांश सेवा में लिखते हैं। ठीक, यदि इसके अलावा हम किसी के लिए लिखते हैं तो प्रति करके लिख देते हैं। उसके बाद हम किसको पत्र लिख रहे हैं? अपने प्रधान अध्यापक को लिख रहे हैं, अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, अपने क्लास टीचर को लिख रहे हैं, या अपने गांव के सरपंच को लिख रहे हैं, अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को लिख रहे हैं, अपने ज़िले के कलेक्टर को लिख रहे हैं। जिसको भी लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? श्रीमान जिसको लिख रहे हैं उसके पद का नाम और महोदय जी। फिर कहाँ का है वो, कार्यालय कहाँ है उनका, वहाँ इसका पता लिखेंगे। ठीक, और फिर विकास खंड, जो भी आपका विकास खंड आता है, और जिला। ठीक, इसके बाद हम बात करें विषय। जैसे कि हम यहाँ पे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, अवकाश हेतु आवेदन पत्र की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जैसे उदाहरण लें कि हम 2 दिन का अवकाश चाहते हैं, तो हम लिखेंगे 2 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। ठीक, अब इसके बाद देखें, महत्वपूर्ण बात है कि इसकी डिज़ाइन किस तरीके से है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे महोदय, इसी के नीचे थोड़ा सा पैरा चेंज करके, विनम्र निवेदन है कि मैं, यहाँ पे क्या लिखना है? अपना नाम। ठीक, जो भी आपका नाम है। आपके विद्यालय में कक्षा, मान लीजिए आप कक्षा 6वीं के हैं तो कक्षा 6वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, जो भी आप हैं उस हिसाब से आप इसको लिखेंगे। मुझे घर पर आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं 2 दिन तक विद्यालय में नहीं आ पाऊँगा, या लड़की है तो नहीं आ पाऊँगी। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक, मान लीजिए आपको 2 दिन का चाहिए तो मान लीजिए हम लिखते हैं कि 18/1/2025 से 19/1/2025 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक, फिर यहाँ पे आखिरी में हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और इसके बाद नीचे बाईं ओर यहाँ पे दिनांक लिखना है और दाईं ओर लिखना है। यदि लड़का लिख रहा है तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़की लिख रही है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक, आप अपने हिसाब से इन शब्दों को ले लीजिए। उसके नीचे अपना नाम, अपनी कक्षा। ठीक, तो ये तो हुई हमारे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र की बात। अब आप इसको पूरा एक नज़र में देखिए कि किस तरीके से इसको हमें जमाना है, किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाना है। ठीक, तो देखना, ये जो सेवा में है विषय, महोदय और ये दिनांक, और ये पूरा एक ही सीध में इस तरीके से आना चाहिए। ठीक, फिर हम देखते हैं कि हम जो इसके बाद जो दूसरा पैरा शुरू करते हैं तो ये वाला इधर इसके आगे इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक, पूरा दाईं ओर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी पैरा शुरू होगा वो इसी के सीध में होगा, जैसे ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक, तो ये तो इधर पीछे की ओर अपन को अधिकतम कंटेंट यदि यहाँ तक आता है तो पूरा यहीं तक ले जाना है। ठीक है, अब हम नीचे बात करें तो धन्यवाद आपको यहाँ थोड़ा सा दाईं ओर बीचों बीच लिखना है। दिनांक किसका मैंने पहले ही बता दिया, और ये आपका आज्ञाकारी शिष्य दाईं ओर। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे यदि आप अपने हस्ताक्षर करते हैं तो वो भी कर दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से हम एक आवेदन के, यदि हम एक फॉर्मेट को समझ जाएं तो हम कई आवेदनों को लिख सकते हैं। और साथियों, आपको बता दूं कि आवेदन में आप क्या लिख रहे हैं उसके तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। 3 नंबर आपको इस बात के मिलते हैं कि आप उसमें जो लिखने का उसका तरीका है उसको आपने सही से
जमाया है कि नहीं जमाया है, या आपने पैराग्राफ कहाँ चेंज करना था, कहाँ नहीं करना था, सेवा में कहाँ लिखना था, विषय कहाँ लिखना था, धन्यवाद कहाँ लिखना था, दिनांक, और ये नीचे आपका जो अपने बारे में आवेदक का जो पता और नाम होता है वो कहाँ लिखना था। यदि इसको आप सही से लिखते हैं, भले आपने आवेदन लिखने में गलती कर दी हो बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप यदि 5 में से यदि आप इसका डिज़ाइन ठीक करते हैं तो 3 नंबर तो आपको इसके मिलते हैं, और 2 नंबर जो है आपको मिलते हैं आपकी जो लेखन की जो विधि है या आपसे जो पूछा गया है उसके बारे में आपने कितना अच्छा लिखा है। ठीक, तो इस तरीके से हम यदि कुछ बेसिक बातों को समझें तो आसानी से आवेदन को हम लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। अब मान लीजिए आपसे पूछा कि आपके ज़िले में या आपके गांव में जो लाउड स्पीकर हैं वो बज रहे हैं और आपकी परीक्षा नज़दीक है, तो अपने कलेक्टर को एक आवेदन लिखें कि इन पर नियंत्रण लगाया जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रति या सेवा में, फिर यहाँ श्रीमान कलेक्टर महोदय आ जाएगा, जिस जिले के कलेक्टर हैं वो वाला जिला आ जाएगा। ठीक, विषय में क्या लिख देंगे, जो आपकी समस्या है। ठीक है ना, और फिर महोदय विनम्र निवेदन है कि मेरी परीक्षा बोर्ड परीक्षा नज़दीक है और गांव में जो है ज़ोर ज़ोर से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जा रहे हैं जिससे मेरी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि इनको बंद करवाने का कष्ट करें। ठीक, और नीचे वही यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य ना आके यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाव दिए। यदि आप कलेक्टर के लिए लिख रहे हैं या किसी और के भी लिए लिख रहे हैं तो भाव दिए लिख देना, आवेदक लिख देना। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट हट जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है एक आवेदन को अच्छे से लिखना सीख जाए तो हम कितने भी प्रकार के जो हमारे आवेदन पत्र होते हैं हम उनको लिख सकते हैं। ठीक, तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको अवश्य शेयर करें। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।